हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि उनके बच्चे सक्सेसफुल हो, चाहे वो पढ़ाई में अच्छा करे, पहले तो पढ़ाई अच्छा कर ले, पढ़ाई के बाद जॉब अच्छा करे, जॉब में सक्सेसफुल हो। जितनी बड़ी जॉब लगेगी उतना बड़ा नाम होगा, पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, समाज में उनका सम्मान बढ़ेगा, रिश्तेदारी में उनके पद बढ़ जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा ही भाव मिलेगा। ये सब जो ताम झाम है हमारे समाज में चलता है। और पेरेंट्स परिवार ये सारा बोझ किस पे जाता है? बच्चों पे डालते हैं। जो बच्चे अभी अभी जस्ट 10 साल 12 साल 15 साल और 20 साल के करीब अभी पढ़ाई में आ गए, ज़िंदगी में 10 साल 12 साल 15 साल ही आए हुए उनके ऊपर बोझ डल जाती है। बोझ क्या है कि भाई घर छोड़ो, ट्यूशन कोचिंग करने कोटा जाओ, दिल्ली जाओ, कि यहाँ जाओ, इसका तैयारी कर लो, उसका तैयारी कर लो। और जॉब तो तुम्हें निकालनी है। अगर सरकारी तुम निकाल रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, और सरकारी के लिए तो तुम्हारे पर सबसे बड़ा प्रेशर रहता है। इन प्रेशर से जिस तरह से जीवन जूझती है, और सब कहते हैं कि और क्या तरीका है, बच्चों पे अगर हम डिसिप्लिन प्रेशर नहीं डालेंगे तो बच्चों का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। बात ये सही है कि बच्चों के लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन बच्चों से पूछो, जानो वो कैसा फील कर रहे हैं, वो क्या उनको तकलीफ आ रही है। अगर उनके एक कोचिंग में मार्क्स, इंटरनल एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं तो उन पर प्रेशर आ जाता है, उनके टीचर प्रोफेसर जो पढ़ाने वाले हैं वो प्रेशर डालते हैं, वो मार्क्स आप तक जाता है, पेरेंट्स तक। पेरेंट्स और कुछ ज्ञान और देते हैं कि तुम पढ़ाई में ध्यान देते नहीं हो। तो इससे क्या हो रहा है? आए दिन आपने सुना होगा कि बच्चे तैयारी करते करते इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतने डिप्रेशन में जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइडल मतलब उनके अंदर आ जाता है, और उम्र का पड़ाव वो रहता है 15 16 12 14 18 20, इसी एज ग्रुप में चले जाते हैं। तो आपने तो उस लाइफ को ख़त्म कर दिया, और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही हो। आप कहोगे हमने क्या किया, बच्चे के भविष्य के लिए सब कुछ किया, भविष्य तो बना रहे थे, लेकिन कुछ और भी चल रहा था उनके अंदर जो आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। दुनिया तो जानेगा नहीं, लेकिन एज ए मदर फादर, एज ए पेरेंट्स आपको जानना जरूरी है। आपका बच्चा कितना सक्सेसफुल बनेगा फ्यूचर में, वो गारंटी नहीं है कि आप उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा या वो किसी जॉब में आ जाएगा, कोई सरकारी जॉब पकड़ लेगा या आईआईटी क्लियर कर लेगा या डॉक्टर बनेगा, नहीं, कोई गारंटी है। आप उसके आगे फ्यूचर को देखने के लिए उसकी जितनी कैपेबिलिटी ना उसको करने दो। नो मत कहो कि नहीं करो, ये अच्छा नहीं है, ये करो, फलना ये कर, इसके चक्कर में बर्बाद हो रहा है। फिर वो जॉब पकड़ता है, एक दौर से छूटा तो दूसरे दौर की ओर पकड़ लिया। अब जॉब में रगड़ा रहा है, सुबह जा रहा है 8 बजे 9 बजे, और रात के 8 9 बजे आ रहा, 12 12 घंटे की ड्यूटी जा रही है, आना जाना जॉब करना। और जॉब में स्ट्रेस है, बॉस का डर है, बॉस का प्रेशर है, सरकारी हो या प्राइवेट हो। सरकारी में तो चलो एक तसल्ली है कि जॉब छुट्टी नहीं, लेकिन काम वहाँ भी करवा रहे हैं, काम बहुत हो रही है। उसका जीवन के जद्दोजहद स्कूल कॉलेज से अब जॉब की ओर गई। तब तक भी आप पेरेंट्स ऐसे पूछते नहीं कि कैसा रहा बाबू घर, अभी कैसा रहा आज का दिन, खाना वाना खाया, ढंग से रहे, वो बताया कभी, क्या करेगा? आप कुछ करोगे नहीं, उसका कुछ कर ही नहीं सकते। देखो सब लोग कर ही रहा है, तुमको भी तो करना चाहिए, फलना कर रहा है, चिलना कर रहा है। ये दौर चलते चलते वो किस फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, तब तक आ जाती है आप और एक रिश्ता जोड़ देते हो, शादी कर लो। तो कहने का मेरा इतना ही मोटा मोटी है कि लाइफ को आप जिस रेस में अपने बच्चों को दौड़ाते रहते हो, रैट रेस कहते हैं,